बोर्ड के मुद्दे पर जन स्वराज ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम लोग ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हैं जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को उसमें सहभागी नहीं पाता है या उससे असहमत है या उससे डरा हुआ फील करता है। बात इसकी नहीं है कि वक्फ बोर्ड का कानून सही है या गलत। गलत है कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोगों की नजर में सही भी हो सकता है, हम लोग की नजर में गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उसको बना कैसे रहे। जिस 20% आबादी को आपके हमारे फोरफादर्स ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने, जिनको ये आश्वस्त किया कि तुम भारत में रहो, भारत एक सेकुलर देश बना रहेगा, भारत तुम्हारा भी उतना ही होगा जितना दूसरों का होगा, जिनके भरोसे पर ये लोग यहाँ रहे, जिस संविधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया, अगर उस संविधान के किसी प्रावधान में आप आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि समाज के जिन वर्गों को ये कानून प्रभावित करेगा उनको कम से कम विश्वास में तो लीजिए। अगर हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने कोई कमिटमेंट समाज के लिए किया है तो क्या मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं अपने बाप दादा के किए हुए कमिटमेंट पर ईमानदारी से खड़ा रहूं? तो ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। इस देश में जो हिंदू रहते हैं, जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि गांधी जी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर हमें कायम रहना चाहिए, ये सबका मुद्दा है। इसलिए वक्फ बोर्ड के हम लोग खिलाफ है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा। क्योंकि अगर ये व्यक्ति, अगर आज भाजपा को कानून बनाने में ये 12 सांसद वहां पर वोट न दें तो आज वक्फ का कानून नहीं बनेगा। तो मैं आपके माध्यम से कम यहाँ के मुस्लिम साथियों से, उन नेताओं से जो आज भी जदयू से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दल छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लिखकर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी तो भेजिए कि अगर वक्त पर आपने भाजपा के साथ मिलकर वोट दिया तो हम लोग आपके विरोध में हैं या हम आपका दल छोड़ेंगे। कम से कम नीतीश कुमार पर इसका दबाव तो बनाइए। भाजपा वालों ने तो कह के किया है कि भाई हम ये करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ के मुसलमानों के वोट से, उनके समर्थन से आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर 2015 में नीतीश कुमार को, महागठबंधन को मुसलमानों ने वोट नहीं किया होता तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं गांव में बैठे रहते। इसलिए अगर आप गांधी की बात करते हो, समाजवाद की, लोहिया और जयप्रकाश की बात करते हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जब आज आपके हाथ में है कि ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो आपको गांधी के विचारों के साथ खड़ा होना चाहिए। इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए। और अगर वो नहीं सुनते हैं, वक्त का कानून बनता है, तो आप लिख कर रखिए, सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान बिहार में जदयू को होगा। क्योंकि जैसे सीए एनआरसी में नीतीश कुमार ने गलती की तो हम जैसे कई साथियों ने उनका साथ छोड़ा। मुझे लगता है कि वक्त पर अगर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रह के वोट किया तो मुसलमानों का जो भी रहा सारा विश्वास या समर्थन उनको हासिल है, वो सब कुछ उनसे हट जाएगा। प्रसाद जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है।